नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और स्वागत है आपका DHP न्यूज़ में, जहां हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए अब जानते हैं आज की खास खबरें। हिमाचल में रिकॉर्ड 2539 लोग पॉजिटिव, 35 लोगों की गई जान। हिमाचल में कोरोना हर रोज़ नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। बुधवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में रिकॉर्ड 2539 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं बुधवार को रिकॉर्ड 35 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई है। हिमाचल के कांगड़ा जिला में कोरोना विस्फोट हुआ है। कांगड़ा जिला में रिकॉर्ड 693 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि हिमाचल में 1552 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में कोरोना के 93,889 मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह से 76,335 कोरोना संक्रमित लोग पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में अब तक 1,407 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में 16,098 कोरोना संक्रमित मौजूद हैं। हिमाचल में कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 693 कोरोना मामले सामने आए हैं। इसी तरह से मंडी में 292, सिरमौर में 295, सोलन में 283, शिमला में 215, बिलासपुर में 207, ऊना में 182, कुल्लू में 109, हमीरपुर में 108, चंबा में 93, किन्नौर में 50 और लाहौल स्पीति में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों और मौतों का आए दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड 35 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले एक दिन में सर्वाधिक 33 संक्रमितों की मौत हुई थी। कांगड़ा जिला में एक दिन में रिकॉर्ड 15 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। मंडी में 5, शिमला में 4, सोलन में 4, सिरमौर और ऊना में 2-2 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। 3 मई को निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल को टैक्सी वालों का समर्थन। सरकार बोली मत करो स्ट्राइक। आखिर निजी बस ऑपरेटरों का सब्र का बांध टूट ही गया। 3 मई से राजधानी शिमला सहित पूरे जिले में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। यह निर्णय हिमालयन निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने लिया है। यूनियन के प्रधान वीरेंद्र कंवर व महासचिव अतुल चौहान ने DC के मार्फत एक अल्टीमेटम जयराम सरकार को दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर सोमवार से पहले उनकी बहुप्रतीक्षित टैक्स माफ़ी एवं वर्किंग कैपिटल की मांग को नहीं माना गया तो 3 मई से जिला शिमला में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। इसी बीच निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल के समर्थन में CM जयराम ठाकुर का गृह जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन भी उतर गया है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर क्रियाशील पूंजी एवं टैक्स माफी के प्रस्ताव हैं, जिन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कोरोना के बीच कॉलेज छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की तैयारी, मांगे सुझाव। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार कॉलेज छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर सकती है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कॉलेज प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों से इस बारे में 7 बिंदुओं पर सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों को गुरुवार दोपहर 2 बजे तक गूगल शीट पर निदेशालय को भेजने को कहा गया है। सुझावों में पूछा गया है कि कोरोना खतरे के बीच कॉलेज छात्रों के लिए खोल देना चाहिए। यदि कॉलेज नियमित कक्षाओं के लिए खोलने हो तो इन्हें कब से खोला जाना चाहिए। इसके अलावा क्या फाइनल सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं को अभी करवाना उचित होगा। सबसे अहम यह है कि छात्रों की परीक्षाएं होनी चाहिए या छात्रों को प्रमोट करना चाहिए। यदि प्रमोट किया जाता है तो किस आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाए। वहीं अगली कक्षा में दाखिले के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई कैसे करवाई जा सकती है, इस बारे में चर्चा होनी है। कूड़ा वाहन से शमशान पहुंचाया कोरोना पॉजिटिव का शव। कोरोना संक्रमित मृतक की अंत्येष्टि को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नगर परिषद बद्दी का अमानवीय चेहरा सामने आया है। परिषद ने मृतक संक्रमित की पार्थिव देह कूड़ा उठाने वाली ट्राली से शमशान घाट पहुंचाई। हालांकि बद्दी में शव लाने के लिए 5 वाहनों की व्यवस्था की गई है। मृतक के परिजनों और दून के पूर्व विधायक ने इस अमानवीय कृत्य पर कड़ा विरोध जताया है। मामले में नगर परिषद के ईओ ने सफाई देते हुए दलील दी कि ट्राली को साफ करके भेजा गया था। वाहन नहीं होने पर ट्राली में शव को शमशान घाट तक लाया गया। इस बीच मामला संज्ञान में आने पर नालागढ़ के SDM ने नव बद्दी के EO और BMO से जवाब मांग लिया है। हिमाचल के 2 जिलों में सामूहिक भोज पर रोक। मंडी में देवी देवताओं की शोभा यात्राओं पर भी प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी जिले में धाम और सामूहिक भोज पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। चंबा जिले शादी समारोह में अब सामूहिक धाम और रिसेप्शन पर रोक लगा दी गई है। शादी के दौरान आयोजित होने वाली धाम और रिसेप्शन में लोगों का जमावड़ा होने संबंधी शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाकायदा इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। 29 अप्रैल से नए आदेश लागू माने जाएंगे। अधिसूचना में साफ किया गया है कि पैलेसों में शोर शराबा होने पर पैलेस को 10 दिन तक सील कर दिया जाएगा। शादी समारोह में अब महज परिवार के करीबी लोग ही कोविड नियमों का पालन करते हुए शरीक हो सकते हैं।
जिले में कोविड महामारी की दूसरी लहर में संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति करने में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया आड़े। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम आड़े आ गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अब गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार इसे अपनी ओर से नहीं दे पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश सरकार खुद इस पर फैसला नहीं ले सकती है। गुड़िया रेप और हत्या मामले में आरोपी नीलू दोषी करार, 11 मई को सुनाई जाएगी सजा। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में बुधवार को सत्र न्यायाधीश शिमला की विशेष अदालत ने चिरानी नीलू को दोषी करार दिया। मामले की सुनवाई 2:53 पर शुरू हुई और 8 मिनट में ही आरोपी को दोषी करार दिया गया। अब सजा देने के बारे में सुनवाई 11 मई को होगी। हालांकि नीलू आरोपों से इस दौरान भी इनकार करता रहा। सुनवाई सत्र न्यायाधीश शिमला राजीव भारद्वाज की विशेष अदालत में वर्चुअल तरीके से हुई। आरोपी को कंडा जेल से वर्चुअल तरीके से पेश किया गया। एक और मामले में भी नीलू को नाहन की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना रखी है। सरकारी राशन डिपो के लिए समय सारणी जारी, 1 मई से लागू होगी नई व्यवस्था। 1 मई से हिमाचल प्रदेश के सभी उचित मूल्य की दुकानों को खोलने और बंद करने की समय सारणी जारी की गई है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्यों की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दोपहर के भोजन का समय 1 से 2 बजे तक का होगा। ग्रीष्मकाल में रविवार को कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उचित मूल्यों की दुकानें हर सोमवार को बंद रहेंगी। प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्य दुकान धारक को दुकान परिसर में यह समय सारणी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। हिमाचल में नहीं मिल रहे ऑक्सीमीटर, 5 गुना तक बढ़ गए दाम। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीमीटर की बड़ी मांग के बीच दवा की दुकानों में इनका स्टॉक तक खत्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कंपनियों ने 800 रुपये के ऑक्सीमीटर के दाम 5 गुना यानी 1800 से 4000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। दवा विक्रेता ऑक्सीमीटर नहीं मंगवा पा रहे हैं। कीमतों में उछाल के बाद चाइनीज ऑक्सीमीटर की खपत बढ़ गई है। ऑक्सीमीटर को अंगुली पर लगाकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कितना है। इससे पता चल सकता है कि मरीज की स्थिति गंभीर है या नहीं। सीएम जयराम ने शिमला जिले के अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला जिले में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि बाहरी राज्यों में जिले से आने वाले सभी लोग ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में आशा वर्कर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी जानकारी दें। कहा कि आईजीएमसी की नई ओपीडी में चरणबद्ध तरीके से 300 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता की जाए। दादा दादी के बाद अब पिता का बेटी से मारपीट का वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के नगर परिषद वार्ड नंबर 10 में दादा दादी के बाद अब पिता के द्वारा अपनी ही बेटी की निर्मम पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पिता अपनी बेटी की खूब पिटाई कर रहा है। उसे बालों से घसीटते हुए घर से बाहर लेकर जाता है। बाप की निर्दयता यही नहीं रुकती है। इसके बाद वह अपनी बेटी के हाथ बांध देता है। लड़की रो रही है, लेकिन इस बाप का दिल नहीं पसीजता। एक के बाद एक वीडियो सामने आने के बाद घाटी में चर्चाओं का माहौल है। लोग ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसे पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 18 साल से ज़्यादा के लोगों का पंजीकरण शुरू। हिमाचल प्रदेश समेत देश भर में बुधवार से कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई। शाम 4 बजे पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने लॉगिन कर दिया कि पोर्टल ही हैंग हो गया। हालांकि कुछ समय बाद पोर्टल सुचारू हो गया। 10 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर पालमपुर थाना सील। पुलिस थाना पालमपुर में तैनात 10 पुलिसकर्मी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ 10 मामले आने के बाद पालमपुर पुलिस थाना को सील कर दिया गया है तथा अन्य सारे स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पुलिस थाना पालमपुर में तैनात कर्मचारियों का 2 दिन पहले रैंडम सैंपल लेकर टेस्ट करवाया गया था। टेस्ट रिपोर्ट में 10 पुलिसकर्मी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। चूंकि पालमपुर पुलिस थाना में तैनात अन्य स्टाफ इन संक्रमित 10 कर्मचारियों के संपर्क में आया है, ऐसे में इन सभी को होम आइसोलेशन तथा क्वारंटाइन कर दिया गया है। उधर पुलिस थाना के समूचे भवन को सैनिटाइज करवाया जा रहा है।
निजी स्कूल ने लगाई कक्षाएं, प्रशासन ने प्रबंधक से वसूला 5,000 रुपये जुर्माना। कोरोना के चलते शिक्षा विभाग ने विद्यालय में कक्षाएं लगाने पर रोक लगाई हुई है। रोक के बावजूद गाइडलाइन की अवहेलना संचालित करने की शिकायत पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय के साथ एक निजी स्कूल में बच्चों की कक्षाएं लगी हुई पाई गई। एसडीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधक को 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार विगत दिनों से प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी स्कूल संचालक गाइडलाइन की अवहेलना कर हॉस्टल में रह रहे बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। बद्दी नालागढ़ 4 लेन के लिए तोड़े जाएंगे 415 मकान, सरकार देगी 2 गुना मुआवजा राशि। हिमाचल प्रदेश के बद्दी नालागढ़ 4 लेन की जद में 415 मकान आए हैं। इन भवनों के मूल्यांकन का काम तेजी से चल रहा है। मूल्यांकन टीम इन मकानों का जो एस्टीमेट तैयार करेगी उसकी 2 गुना राशि मकान मालिकों को दी जाएगी। राष्ट्रीय प्राधिकरण विभाग इस मार्ग को 39 मीटर चौड़ा कर रहा है। इस मार्ग के बीच में आने वाली जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शिमला को आरबीआई ने लगाया 40 लाख रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शिमला को 40 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। यह पेनल्टी आरबीआई ने बैंक पर नाबार्ड के नियामक निर्देशों का पालन न करने पर लगाई है। रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग के दिशा निर्देशों की समीक्षा की है। इस दौरान आरबीआई ने पाया कि राज्य सहकारी बैंक द्वारा नाबार्ड की धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की गाइडलाइन की अनुपालना नहीं की गई, जिस पर रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंक पर पेनल्टी लगाई है। डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई महत्वपूर्ण खबर रह ना जाए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।